बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं आलू और मटन के स्पेशल स्नैक्स। ये इतनी टेस्टी रेसिपी है कि जब आप इसे एक बार खाएंगे तो दोबारा इसे मांग कर खाने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ केजी मटन और इसे हम चॉपर के अंदर डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे। और इसके अंदर हमने एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाला है और 4 से 5 लहसुन के जवे डाल दिए हैं। और अब हम इसके अंदर एक अदद नींबू का रस निचोड़ लेंगे। यहाँ पर मैंने ली हैं 2 ब्रेड स्लाइस, इसे भी हम तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे। और एंड में हम इसके अंदर स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा ही चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा ही चम्मच साबित ज़ीरा डालेंगे। सॉसेस में से हम इसमें रेड चिली सॉस डाल देंगे। इसके बाद हम ढक्कन को बंद करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसकी जो बाइंडिंग है, इसे जोड़ने के लिए हम इसमें एक अदद अंडा शामिल कर देंगे। फिर से एक दफ़ा हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, बहुत ही अच्छी तरह से कीमा और बाकी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। हमें भी सेम इसी तरह का टेक्सचर चाहिए था। और अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 3 बड़े दरमियाने साइज़ के आलू। इसको हम इस तरह से कट करेंगे कि पहले इसका फ्रंट का हिस्सा थोड़ा सा काट लेंगे और फिर बाद में इसके मोटे मोटे स्लाइस काटेंगे, जिस तरह से मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। ये देखें, एक स्लाइस मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से काट कर दिखाऊंगी। इसे हमने बिल्कुल सेंटर में कट लगाना है और फुल कट नहीं लगाएंगे, हाफ़ कट करेंगे और एक पॉकेट सी तैयार कर लेंगे। इतनी स्पेस इसके अंदर बनाएंगे कि हम इसके अंदर कीमा आसानी से भर सकें। और अब हम आलूओं को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर छिड़केंगे और इसे ब्रश की मदद से फैला लेंगे। आलूओं की साइड को चेंज कर देंगे ताकि हम इसकी दूसरी साइड पे भी कॉर्नफ्लोर लगा सकें। सेम इसी तरह से आलूओं के ऊपर कॉर्नफ्लोर को छिड़क देंगे जैसे हमने फ्रंट साइड पे छिड़का है। और हाथ से भी अच्छी तरह से मसल देंगे ताकि ये इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। आलू के ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आइए अब हम इसके अंदर मटन को भर लेते हैं। जितनी इसके अंदर स्पेस होगी हम इसके अंदर इतना ही मटन भर देंगे। ये देखें, इतना ही डालेंगे, हम इसके माउथ को ओवरलोड नहीं करेंगे। इसी तरह से हम तमाम के तमाम आलू के स्नैक्स तैयार करके रख लेते हैं। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस वीडियो की 50% अर्निंग जो है वो हम गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करके दे सकते हैं। हमारा मिशन है कि ज़्यादा अर्निंग हो ताकि हम ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। इसके बाद हम इसे उठाकर एक एक करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे ताकि जो मटन है वो भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। इसे हम 7 से 8 मिनट पकाएंगे ताकि जो इसके अंदर मटन है वो कच्चा ना रहे। पहले हम इसकी एक साइड को अच्छी तरह से पकने देंगे, फिर ही हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुके हैं और अब हम इसे आपको निकाल कर दिखाते हैं। ये फ़ाइनल लुक आपके सामने है। इसी तरह से हमने बाकी के सारे भी तैयार कर लिए हैं। बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत मज़ेदार स्नैक्स तैयार हो चुके हैं।